and welcome to my channel. Today we are going to learn easy preposition trick. So let's get started. So friends, prepositions जैसे कि at, of, in, on, to, etc. ये होते हैं and इन्हें लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स बिकॉज प्रिपोजिशंस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे कि इन एंड ऑन में यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि इन कहाँ पर यूज करना है एंड ऑन कहाँ पर यूज करना है. इसी तरीके से टू एंड ऑफ में भी कंफ्यूजन हो जाता है. तो आज हम ये सीखेंगे कि ये सारे प्रिपोजिशंस हम लर्न कैसे करेंगे. तो उसके लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, प्रिपोजिशंस को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ और कैसे यूज किया गया है. जैसे कि इन का हिंदी मीनिंग होता है में एंड ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर. तो इन दोनों के हिंदी मीनिंग को अगर हमने समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन का यूज कहाँ करना है एंड ऑन का यूज कहाँ करना है. इसी तरीके से बाकी के प्रिपोजिशंस का भी हमें हिंदी मीनिंग समझ लेना है. जब हम किसी भी प्रिपोजिशन का हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं तब हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि कौन से प्रिपोजिशन को कहाँ यूज करना है. उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें प्रिपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस को भी समझना होगा. जब हम सेंटेंस समझ लेते हैं तभी भी हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ और कैसे यूज किया गया है. बिकॉज कोई भी सेंटेंस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दर्शाता है. जब हम ये समझ जाते हैं कि सेंटेंस में किस सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है और वहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन यूज किया गया है, तब हमें ये भी समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन को किस सिचुएशन में कब, कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिपोजिशंस देख लेने हैं, उसके बाद उसके हिंदी मीनिंग समझ लेने हैं एंड उसके बाद आपको प्रिपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस सीख लेने हैं. सेंटेंस आपको इंग्लिश में भी सीखने हैं एंड उन सेंटेंसेस के हिंदी मीनिंग भी आपको समझने हैं. जब आप सेंटेंस को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझ जाएंगे तो आपको खुद को क्लैरिटी हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन का यहाँ यूज कैसे और किस तरीके से किया गया है. ऑल्सो फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल इन एक प्रिपोजिशन है. अब आप इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन से रिलेटेड सिर्फ एक सेंटेंस मत सीखिए, आप इसी पर्टिकुलर प्रिपोजिशन से रिलेटेड 5 to 10 डिफरेंट सेंटेंसेस सीखिए. उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आएगा कि इन 10 सेंटेंसेस में अलग अलग सिचुएशन दर्शाया गया है एंड आप ये भी समझ जाएंगे कि अलग अलग सिचुएशन में इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन का यूज कहाँ और कैसे किया गया है. इसी तरीके से आपको बाकी प्रिपोजिशंस के साथ भी करना है. आप कोई भी प्रिपोजिशन ले लीजिए, जैसे कि एट, उसी से रिलेटेड 10 सेंटेंसेस देख लीजिए, उन 10 सेंटेंसेस को हिंदी मीनिंग के साथ देख लीजिए. जब आप ये समझ जाएंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इंग्लिश में भी सेंटेंस समझ लीजिए, हिंदी में भी सेंटेंस समझ लीजिए और ये समझने की भी कोशिश कीजिए कि सेंटेंस में सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पर, कहाँ पर, कैसे इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन का यूज किया गया है. बिकॉज क्या है ना फ्रेंड कि कोई भी सेंटेंस अगर आप लेंगे या कोई भी 10 सेंटेंस अगर आप लेंगे तो वो 10 सेंटेंस अलग अलग होंगे, वो सिमिलर नहीं होंगे, अलग अलग सिचुएशन को दर्शाएंगे. उससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन अलग अलग सेंटेंस में या अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से यूज किया गया है. एंड जब आप ये समझ जाएंगे तब आप खुद भी उन प्रिपोजिशंस का यूज इजीली अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेंटेंस में कर पाएंगे. तो ये तो थी प्रिपोजिशंस को समझने और लर्न करने की फर्स्ट ट्रिक. अब मैं आपको सेकेंड ट्रिक के बारे में बताऊंगी. सो द सेकेंड ट्रिक इज, आप किसी एक प्रिपोजिशन को लीजिए एंड उसे आप आज के दिन में समझने की कोशिश कीजिए. अगर आप एक ही दिन में सारे प्रिपोजिशंस को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक दिन में एक ही प्रिपोजिशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. हो सकता है आपको किसी एक प्रिपोजिशन को डीपली अच्छे से समझने में 2-3 दिन लग जाए, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके बिकॉज हमारा मोटिव यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना है. जैसे कि आपने आज ऑफ इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन के बारे में समझा, तो इस प्रिपोजिशन का आप हिंदी मीनिंग भी समझिए
एंड इससे रिलेटेड 10 इंग्लिश सेंटेंसेस भी सीखिए। उन 10 इंग्लिश सेंटेंसेस के हिंदी मीनिंग को भी समझने की कोशिश कीजिए। फिर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये 10 सेंटेंसेस सेम सिचुएशन को दर्शा रहे हैं या फिर अलग अलग सिचुएशन को दर्शा रहे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि 10 सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन को दर्शा रहे हैं, तब आप उनमें कंपेयर कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग सिचुएशन में कहाँ, कब और कैसे किया गया है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे आपको एक अलग प्रीपोजिशन ले लेना है, उसको भी हिंदी मीनिंग के साथ समझना है, उसके भी 10 सेंटेंसेस देख लेने हैं एंड उन 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको इन 10 सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करना है कि क्या ये 10 सेंटेंसेस एक ही सिचुएशन को दर्शा रहे हैं या फिर अलग अलग सिचुएशन को दर्शा रहे हैं। अगर ये 10 सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन को दर्शा रहे हैं, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से, कहाँ, कब और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन को लर्न करने की यहाँ पर मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको उसे अच्छे से समझने का तरीका बता रही हूँ। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं होता, तो उन्हें तो खुद से ही पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीपोजिशंस को समझने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, सो दैट आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रीपोजिशंस जैसे टॉपिक को इजीली समझ पाएं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि इसे एक बार समझने पर आपको लाइफ लॉन्ग लर्न रहे, तो उसके लिए आपको उसे अच्छे से समझना होगा एंड इसी तरीके से आप प्रीपोजिशन को इजीली सीख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये जितने भी ट्रिक्स एंड तरीके मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्टडी किया करती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ता था, बिकॉज स्कूल में तो टीचर समझा देते हैं, अगर आपको अच्छा ट्यूशन मिल जाए तो आप ट्यूशन में समझ लेते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्यूशन्स नहीं मिल पाती है, तब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। स्पेशली एग्जाम के टाइम पर जब आप लेट नाइट पढ़ते हैं, उस टाइम पर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, आपको खुद से समझना होता है। तो उस वक्त मैं यही छोटी छोटी सी ट्रिक्स लर्न करती थी, खुद से समझने की कोशिश करती थी एंड इसी तरीके से कोई भी प्रीपोजिशन या कोई भी टॉपिक जो मैंने एक बार समझा है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगा, बट उसे मैंने डिटेल में समझ लिया एंड वो मुझे अभी तक अच्छे से लर्न है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ कि हमें कोई भी टॉपिक को रटना नहीं है, हमें उसे अच्छे से एक बार में ही डिटेल में समझ लेना है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लेते हैं ना, तो हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वो अच्छे से समझ में आ जाता है एंड हमें वो हमेशा याद रहता है। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप एक बार उसे अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिकॉज उन्हें बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं। तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। So friends, that's it for today's video. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.